जी अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MATV। आज का दिन सियासत की तारीख का एक अहम दिन भी था और बड़ा मसरूफ़ दिन भी था। आज बहुत चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर भी हो गई हैं और काफ़ी मामलात जो हैं वो क्लियर भी हो गए हैं। क्लियर कौन सी बात हो गई है? क्लियर बात ये हो गई कि अब पीपल्स पार्टी का PDM के साथ रहना मुश्किल हो गया है। अब बात क्लियर हो गई कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM के साथ नहीं रह सकती या PDM पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रह सकती। मामला क्या था? मामला ये था कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला था, सेनेट के चेयरमैन का मामला था। अब बात कहाँ से शुरू करें? बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जब 2018 की इलेक्शन हुई तो उसमें सिंध में, ख़ास करके सिंध में, हम तो समझते हैं कि मैनेड इलेक्शन थी। पंजाब में जैसे मैनेड इलेक्शन थी, PTI को जितवाया गया, ऐसे ही सिंध में मैनेड इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। उसके हमारे पास सबूत हैं। सबूत ये हैं कि आप 2013 में पीपल्स पार्टी की सीट्स का कलेक्शन करेंगे और 2018 में आप उनकी सीट्स का कलेक्शन करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। 2018 की जो सीटें हैं वो 2013 से ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई। 2007 में बेनज़ीर शहीद का कत्ल हुआ, वो शहीद हुई, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें सिंध में से नहीं ली थी जितनी उन्होंने 2018 में ली थी। 2018 में जहां से एंटी पीपल्स पार्टी के वोट बहुत बड़े पड़ गए, मिसलन दादू में या और कहीं और जगह पे, तो उस पे उनको जो है वो शिकस्त में तब्दील किया गया और पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। बहरहाल ये हमें समझ में नहीं आ रही थी, तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई ये मैनेड जो है वो इलेक्शन है, सिंध पीपल्स पार्टी को दी गई है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन इतनी बड़ी तादाद में नहीं जीती है, लेकिन उनको जितवाया गया है। तो हमारी बात पर कोई इतना नहीं उन पर जो है वो एतबार कर रहा था, लेकिन आगे चलकर ये बात क्लियर हो गई कि वाकई सिंध पीपल्स पार्टी को दी गई थी। हालांकि उसमें GDA भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें PTI भी थी, लेकिन खैर ठीक है, हमारे लिए तो जैसी पीपल्स पार्टी वैसी GDA वैसी PTI। ना पीपल्स पार्टी कोई सिंध की बेहतरीन दोस्त है, ना GDA कोई सिंध की बेहतरीन दोस्त है, और ना ही जो है वो PTI जो है वो को सिंध दोस्त पार्टी है। MQM तो है ही वो सिंध दुश्मन पार्टी। बहरहाल तो बात को हम आगे चलाते हैं कि ये जो नूरा कुश्ती थी PTI में और पीपल्स पार्टी में, तो हम समझते थे कि शायद इसमें बड़े झगड़े हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन ये बाज़ार उनके झगड़े थे। इनके जो वारसीन थे दोनों के, जो असल हुक्मरान इनके हाकिम थे, वो तो इनको ले आए थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, कराची कमेटी का भी उन्होंने फ़ैसला किया और ये मुशावरती कमेटी का भी उन्होंने फ़ैसला किया। आपको याद होगा कि मुराद अली शाह को जो फ़ोन आई GHQ से, जनरल बाजवा साहब से, तो मुराद अली शाह उधर गए, फिर वो इधर आए और उन्होंने मुशावरती कमेटी का जो है वो उसका अनाउंस किया। उस पर पहले झूठ बोला, फिर उसको अनाउंस किया और फिर कमिश्नर कराची को, MQM को और PTI को उस कमेटी का मेंबर बनाया गया और वो आइलैंड के मसले पर इन्होंने खुद NOC दी। और बाद में वो जब सिंध के कौम परस्त सिंध दोस्त उठ के खड़े हो गए तो फिर ये कहने लगे नहीं ये सिंध के जो हैं वो मिल्कियत हैं। बहरहाल तो पीपल्स पार्टी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ करके इक़्तिदार हासिल करती है और उसके साथ ही रहती है।
बाद में ये पीटीएम में शामिल हुई और पीटीएम बनी, तो हमारे लिए एक एहसास हुआ कि भाई अभी कोई ना कोई बड़ी अपोजिशन जो है वो बनती जा रही है। और बहुत सारे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बड़े जलसे भी किए, तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब पीडीएम जो है वो अपोजिशन का बेहतर किरदार अदा करेगी। लेकिन जब पीडीएम अपने पुरजोश में जब आगे बढ़ी और जब सेनेट का मामला आया, तो पीपल पार्टी ने कहा कि हम सेनेट इस्लामाबाद की जो सीट पे है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा करते हैं। तो उसमें पीडीएम उनका मुकम्मल उनका साथ दिया। नवाज़ लीग, मौलाना फजल रहमान, एएनपी, बहरहाल जो भी पीडीएम में थे वो उनका बड़ा साथ दिया और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 6-7 वोट से जीत गए और डॉक्टर हफीज़ शेख जो था उनको शिकस्त मिली। जब मामला आया सेनेट चेयरमैन का, तो सेनेट चेयरमैन में भी जो हैं वो पीपल्स पार्टी को इतने ही बल्कि 49 वोट मिले यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो उनके 7 वोट जो है वो खारिज कर दिए गए। अभी तो हमें समझ में आ रहा है कि ये प्री प्लानिंग थी, ये मेडन एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग थी कि किसी न किसी सूरत में चेयरमैन जो है वो संजरानी को कराना है। असल में ये प्लानिंग थी कि चेयरमैन संजरानी होगा और अपोजिशन लीडर जो होगा वो पीपल पार्टी का होगा। अब बात करते हैं कि सेनेट में अपोजिशन में जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उसमें बड़ी अक्सरियत किसकी है। उसमें ठीक है, जब पार्टियों का आप करते हैं कलेक्शन करते हैं तो उसमें पीपल पार्टी की अक्सरियत है, लेकिन जब पीडीएम की आप बात करते हैं तो पीपल पार्टी को आप इस तरफ रखें और सारी पीडीएम को आप इस तरफ रखें, तो उसमें पीपल पार्टी को 20-21 नशस्तें मिलती हैं और 26 नशस्तें जो हैं वो पीडीएम के हैं। तो उस पर फटा हो गया। पीपल पार्टी कहने लगी कि हम आज अपोजिशन लीडर जो है वो हमारा होना चाहिए। उसमें पीडीएम ने वो नहीं माना, नवाज शरीफ भी नहीं माना। नवाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम के अपोजिशन लीडर का मामला हमारा होना चाहिए। तो इस पर ये गड़बड़ हो गई और इस पर इख्तलाफ जो है वो बढ़ते गए और अक्सर जो खास करके इख्तलाफ था वो रिज़ाइनेशन के मामलों पर भी इख्तलाफ था। तो उस वक्त हम समझ गए कि पीपल पार्टी अब जान छुड़वाना चाहती है पीडीएम से। अभी बात जो आज का हमारा जो ये वीलाग है उसमें जो हम अहम बात करते हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की पार्टी है और उसको वोट जो दिए गए हैं वो पीपल पार्टी के वोट उनके मिलाकर आज़ाद वोट और कुछ बलूचिस्तान के वोट जो सादिक संजरानी के वोट हैं वो मिला के सारे यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन का लीडर बनाया गया है। उसका नोटिफिकेशन भी आज निकला है, वो नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये पीपल्स पार्टी के जो हैं कयूम सुमरो ये सेनेट के चेयरमैन से ये नोटिफिकेशन की कापी ले रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि वो कैसे नोटिफिकेशन निकाला गया है। बहरहाल ये पीडीएम को खंजर मारा गया है। अब पीडीएम नहीं रह सकती। हमें जो उम्मीद थी कि पीडीएम एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी, अपोजिशन का एक किरण होगी, एक उम्मीद होगी, वो पीडीएम अब हमें टूटते नज़र आ रही है, बल्कि टूट चुकी है। तो इस्टेब्लिशमेंट की जो गेम थी वो कामयाब हो गई है और जो इनकी है तो ये जो पावर पॉलिटिक्स हैं ये बहरहाल है तो ये शतरंज की रांद है, ये मुफादात की जंग है और ये सारे मौके परस्त हैं। हम तो क्या इनके बारे में कहें। जब किसी को कोई मौका मिलता है तो वो मौके से फ़ायदा लेता है। अगर ये मौका नवाज़ शरीफ को मिलता तो नवाज़ शरीफ फ़ायदा लेता, अगर फजल रहमान को मौका मिलता तो फजल रहमान ये मौका से फ़ायदा लेता। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि आसिफ अली जरदारी इस मौके का फ़ायदा लेते हुए अपना कैंडिडेट जो है वो अपोजिशन लीडर करा के गए। ये उनका ये फ़ायदा हुआ है
اور ان کے پاس نہ کوئی اصول ہیں، نہ کوئی ان کے پاس ضمیر ہے، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ مستقبل کی کوئی بڑی پلاننگ ہے. بس وقتی طور پر ہمیں صرف یہ فائدہ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی صورت میں ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، اقتدار کی کرسی. اپوزیشن کا لیڈر بھی ایک اقتدار ہے، وہ بھی جیسے کہ سینیٹ کا چیئرمین جیسا ہی کا ایک عہدہ ہے. تو بہرحال آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کلیکشن کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹ کی چیئرمین میں 49 ووٹ ملے تھے، اور اب آپ جب کاؤنٹ کرتے ہیں سینیٹ کے چیئرمین کو جو اپوزیشن کے جو ووٹ دیے گئے ہیں، کاؤنٹ دکھایا گیا ہے، وہ 30 ووٹ دکھائے گئے ہیں. تو 30 ووٹ یہ اور 26 ووٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے، تو یہ ہو گئے 56. اگر 56 ووٹ ہوتے تو یہ تو سینیٹ کے چیئرمین ہو جاتے. پھر یہ سینیٹ کے چیئرمین میں ان کو کیوں شکست دے دی گئی؟ تو یہ بھی ساری پیپل پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی گٹھ جوڑ تھی، یہ پری پلاننگ تھی. بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی ہی حکمت ہے، اور ان کی اسٹریٹجی چلتی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے جو ساری پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے. یہاں کوئی بھی عوام کا جو ہے وہ کوئی قانون اور اصلی جو ملک کا قانون ہے، آئین ہے، ان کی کوئی بھی بالادستی نہیں ہے. بس یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے اس کو اپوزیشن لیڈر کر دے، جس کو چاہے وہ چیئرمین کر دے، اور جس کو چاہے وہ صوبہ دے دے، جس کو چاہے وہ اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر کر دے یا وزیر اعظم کر دے. چلو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. آج کا دن جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم دن تھا کہ آج مریم نواز کو پیش ہونا تھا، لیکن ان کی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ضمانت ہو گئی اور وہ گرفتاری سے بچ گئی. تو آج بڑا تھا معاملہ کہ شاید مریم نواز کو گرفتار کر لیں گے، لیکن مریم نواز نے جو ہے وہ بیل کرایا، اور تو آج مریم نواز جو ہے وہ نیب میں شریک نہ ہو سکی. تو آگے چلتے ہیں کہ مریم نواز نیب میں جاتی ہے یا نہ جاتی ہے، یہ بیل کنفرم ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال ہماری سمجھ میں یہ ہے کہ اب نواز لیگ کے لیے بہت اور کڑے دن آنے والے ہیں شاید میری نظر سے، کیونکہ اب اتنی اپوزیشن مضبوط نہیں رہے گی جتنی پہلے تھی پی ڈی ایم کی صورت میں. تو آصف زرداری نے بہت یہ شطرنج کا کھیل کھیلا ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مہربانی آپ کی. تھینک یو. خدا حافظ.